वादी स्टॉक्स में सबसे पहले जेएसडब्ल्यू इंफ्रा देखिए। लोकेश सर, आपने, मुझे याद है पिछली बार जब आपसे बात हुई थी आपने कहा था 350 अगर पार हो गया ना तो फिर ये 500 भी जा सकता है, अगर मुझे सही याद है सर। 350 आज पार हो गया, नया 52 वीक लोग लगा दिए शेयर ने, आज बहुत जबरदस्त मोमेंटम में है सर आपका स्लिप ऑफ टंग होगा, नया 52 हाई होगा। हाँ, लो नया समझ लें। 52 वीक हाई, मैंने लो बोल दिया क्या? हाँ जी। अच्छा। नहीं, मेरे हिसाब से मैं जो टारगेट दिया था 500 का, इंटेक्ट हूँ मैं अभी भी। मोमेंटम काफी तेजी से है। और एक बार खाली 52 की खाई थी सर, लाइफ टाइम भी ये क्रॉस करेगा। 5-10 रुपए बाकी है। मुझे लगता है पहला टारगेट तो 390, दूसरा 440 और तीसरा 490। तो 500 ही हो गया। इंटेक है तो जिसके पास है होल्ड करें, नया बाई किया जा सकता है। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर लें, स्टॉप लॉस 330 या 325 कर लें। 330, आपने कहा 390, 440, 490। जी। ठीक है, ओके, परफेक्ट है। वरुण जी, जस्ट डायल देखिए, जस्ट डायल के नंबर्स आए थे ओवर द वीकेंड और नंबर्स में ऐसा कुछ खास नहीं था अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे, लेकिन स्टॉक में जो मोमेंटम दिख रहा है ना उसमें आपको ये जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर आप देख रहे हैं ना उसकी वजह से ज़्यादा जंप दिखेगा। 66% इनका मुनाफा बढ़कर आया है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें, और मार्जिन भी अगर आप देखेंगे तो श्रिंक ज़रूर हुए हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर अगर आप देखेंगे तो उसमें जंप देखने को मिला है, क्योंकि 28.9% था, उससे बढ़कर ये 29.02% पर पहुंचते हुए दिखे हैं। अदर इनकम थोड़ी सी बड़ी है, और जो अगर आप पीबीटी लेवल पर भी देखेंगे तो मुनाफा इनका जो प्री प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो 65% से ज़्यादा ग्रो किया है अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखेंगे। तो जस्ट डायल में ज़बरदस्त मोमेंटम है आज सर। मैं ना इसके बारे में थोड़ा पढ़ रहा था, करीब करीब 6,000 करोड़ रुपये के आसपास की सर कैश है इनके पास, और आज से पहले जब इनका ये रिजल्ट नहीं आया था या फिर जो मूव आज बना है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो आई थिंक मार्केट कैप इनका 4,800 करोड़ रुपए के आसपास था, आज 5,500 करोड़ के पार निकलता हुआ दिखा है, जो 16% का मूव हमने स्टॉक में देखा है। तो इनका जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा तो इनके पास कैश मौजूद है। स्टॉक अंडर परफॉर्म क्यों कर रहा था, थोड़ा इसको एक्सटेंड कर दीजिए, चार्ट को नज़र आ जाएगा। वो इसलिए था क्योंकि ये अपने कैश को सही से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे थे, जिस वजह से बाजार भी इस स्टॉक के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा था। अब जिस तरह के नंबर्स आए और जो मोमेंटम बना है सर, क्या मान के चले कि 6,000 करोड़ की मार्केट कैप भी हो जाएगी और उसके बियॉन्ड भी जाएगा? जी। देखिए संदीप जी, यहाँ पर आप देखेंगे तो दो तीन तरीके से यहाँ पर जस्ट डायल के अंदर एक सेलिंग था, एक दूसरा एक आप देख लीजिए उसी स्पेस की दूसरी कंपनी, वहां पर भी बड़ी गिरावट थी। तो यहाँ पर क्यों गिरावट है, क्योंकि एआई का दौर आ रहा है मार्केट के अंदर, और जो उनका जो मॉडल है कहीं ना कहीं मार्केट को लग रहा था एबोलिस्ट हो जाएगा और यहाँ से कंपनीज काफी अच्छा नहीं कर पाएंगे। 1400 के लेवल से यहाँ पर आप देखेंगे तो करीबन 480 के यहाँ पर लेवल्स बने थे, और डेली चार्ट्स पर अगर मैं ऑब्जर्व करूँ तो एक हायर बेस एस्टैब्लिश हुआ था करीबन 540 520 के जोन के अंदर, और एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन हो रही थी, और उसका जो नेक लाइन था करीबन 565 570 का था। और साथ ही में जो अर्निंग्स के बाद जो मैनेजमेंट चेंज हुए हैं उनके, जो उसके लिए मार्केट ने भी एक यहाँ पर काफ़ी अच्छे पड़ेगी कि यहाँ पर जो मैनेजमेंट चेंज हुई है उन्होंने कमान संभाली है, तो मार्केट उसके लिए भी पॉजिटिव है और काफ़ी अच्छे मूव देखने को मिले हैं। अब यहाँ पर एक्जैक्टली जो मूव है काफ़ी शार्प आया है और एक्जैक्टली 200 SMA के अराउंड आया है, तो यहाँ पर मोमेंटम चेस करने की सलाह नहीं होगी, चलती ट्रेंड में नहीं चढ़ना चाहिए, यहाँ पर गिरावट हो सकती है, चोट भी लग सकती है। तो अगर कोई गिरावट आती है और करीबन 600 के जोन में वापस यहाँ पर एक बार रिटेस्ट करने आता है, तब यहाँ पर 660 575 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग हम करेंगे, और यहाँ से अगर स्टॉक के अंदर मोमेंटम बनता है तो करीबन 750 के टारगेट बन सकते हैं। प्योरली ऑन टेक्निकल से, टेक्निकल चार्ट्स काफ़ी अच्छे यहाँ पर बेटर लग रहे हैं। डेली चार्ट्स पर या मंथली चार्ट पर आप देखेंगे तो एक फॉलिंग चैनल था, फॉलिंग चैनल का भी एक अच्छा ब्रेकआउट है। रिटेस्ट में अगर आता है तो यहाँ पर बिल्कुल ऐड करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी पोजीशन है, एक बार यहाँ पर मैं आपको सलाह दूंगा, यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और अच्छा, डिस्क्लेमर है, ये हमारे जो पोर्टफोलियोज है वहाँ पर हमारे क्लाइंट्स को हमने रेकमेंड किया था, और आज उनको हमने प्रॉफिट बुकिंग की भी सलाह दी है। हमारे साथ तो कभी शेयर नहीं किया सर आपने। सर वो कॉन्फ्लिक्ट को इंटरेस्ट हो जाता है, इसलिए फिर मैं यहाँ पर देता हूँ, जो क्लाइंट्स को देता हूँ क्लाइंट्स को देता हूँ, यहाँ पर नहीं देता। ठीक है सर, कोई बात नहीं। अनुपम रसायन, लोकेश जी आप देखिए 1270 का लेवल है, इसमें स्टॉक 1% के आसपास की मजबूती दिखा रहा है अभी, 290% का वॉल्यूम राइज है। ये केमिकल स्टॉक्स को लेकर व्यू क्या है आपका? तो केमिकल स्टॉक को लेके मेरा व्यू बहुत पॉजिटिव है, मगर अनुपम रसायन के लिए अभी नहीं है। स्टॉक काफी नीचे से 600 रुपये से 1200 रुपये हुआ है। अब पिछले अगर आप देखेंगे 6 सप्ताह से स्टॉक एक साइडवेज मूव ही ट्रेड कर रहा है। जब तक ये मूव का 1330 1340 के ऊपर वापस जर्नी स्टार्ट नहीं कर दे, तब तक मुझे नहीं लगता कोई बड़ा मूव स्टॉक में आएगा। डाउन साइड रिस्क प्रोटेक्टेड है, तो जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हैं 1220 1210 के स्टॉप लॉस के साथ। जो नया एंट्री करना चाहते हैं वो थोड़ा सा वेट करें 1330 40 निकलने का, उसके बाद आपके ही इसमें ऐड करें।
आपके पसंदीदा शेयर इस स्पेस में? सर देखिए, बालाजी एमआई चेक कीजिए सर, 1200 रुपये से 2200 रुपये हो गया है और चुपचाप ये स्टॉक चले जा रहा है। डिस्क्लेमर है, हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में हो सकता है। थोड़ा सा जो लंबा चार्ट देखेंगे सर, 3 महीना 6 महीना, तो आपको वो चीज दिखेगा। दूसरा, अगर आप स्टॉक एक्यूटास केमिकल है, वो हमने 1600 रुपये में अपने स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में लेकर रखा हुआ है एंड अभी भी 3500-3600 रुपया हो गया है। और यहाँ पर भी सर वही 3 महीने के मेरा कॉल में सब मिनिमम 3 महीने का जरूर चार्ट देखें। जबरदस्त अप मूव आपको देखने को मिल रहा है। ये बैटरी मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है। अगर फोकस करें, आप अगर ध्यान से देखें, जो ईरान और यूएस का जो पूरा झगड़ा वार चल रहा था, उसमें सबसे बड़ा दिक्कत इंडिया को ऑयल कंपनीज में सबसे ज्यादा आई। उसका रीजन है हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो गवर्नमेंट का फोकस मोर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर होना चाहिए था। और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के जो बैटरीज है, उसका जो केमिकल है, वो इंडिया के नंबर 1 प्लेयर एक्यूटस केमिकल है जो कर रहा है, और 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं सर। ये 10,000 करोड़ का तो अभी भी हमारा पोर्टफोलियो में ये होल्ड है। और आप चलिए ठीक है सर, बालाजी अमीन्स और एक्विटास केमिकल ये आपको पसंद है, आपके पहले भी बताए हुए हैं अपने क्लाइंट्स को, और अभी भी यहाँ पे दमखम है। तो आपकी थोड़ी आवाज़ नहीं पहुँच पा रही सर, इसलिए बीच में थोड़ा टोक रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। वरुण जी, 2 स्टॉक्स और हैं जो कि काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक तो है गैलेंट मेटल, 5% के आसपास का आप मूव है इसमें, और दूसरा है एफएल इंडिया। हालांकि ये 1590 रुपये तक आई थिंक ऊपर गया था, अभी 1567 के आसपास है। तो गैलेंट मेटल और एफएल इंडिया दोनों में क्या करना है? जी, गैलेंट में अगर बात करेंगे तो गैलेंट में यहाँ पर 200 SMA से यहाँ पर एक अच्छा सपोर्ट मिला है और स्टॉक में एक रिवर्सल है। करीबन 760 के जोन तक जा सकता है। एक रेंज बाउंड स्टॉक है, 760 से लेके नीचे की तरफ 620। यहाँ पर 200 SMA से अच्छा बाउंस है, ये जो मोमेंटम है कंटिन्यू रह सकता है। 740 के टारगेट बन सकते हैं। नीचे की तरफ हम स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 680 का। और एफएल इंडिया जो आईटी का आज आप देखेंगे काफ़ी बड़ा एक अच्छा एक मूव मिला है। लोअर लेवल्स पे यहाँ पर एफएल में काफ़ी बड़ा एक यहाँ पर अपसाइड मिला है, बट एग्जैक्टली 200 SMA के आसपास यहाँ पर रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर यहाँ पर 1-2 दिन क्लोजिंग मिलती है तो एक रेंज ब्रेकआउट रहेगा, और जो टारगेट है करीबन 1700 के बन सकते हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर बायर हो सकते हैं, बट यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। यहाँ पर 1570 के ऊपर हमें 1-2 दिन क्लोजिंग मिलती है, उसके बाद यहाँ पर कंफर्मेशन मिलेगी। ठीक है लोकेश जी, जब क्रूड में उछाल आता है ना, जैसे आज भी हमने देखा $80 के आसपास तक पहुंचा, चीनी शेयरों में हम देखते हैं वो जो एथेनॉल वाली थीम है ना, फिर से एक्टिव होने लगती है। तो बलरामपुर चीनी आज काफ़ी एक्टिव है, आज स्टॉक में 5.5% का आप मूव है, 600 के आसपास है ये, 261% का वॉल्यूम राइज है। मैं ये सारे जो वॉल्यूम राइज आपको बोल रहा हूँ 2 हफ्ते के एवरेज के हिसाब से बोल रहा हूँ। तो बलरामपुर चीनी या कोई और चीनी शेयर जो आपको पसंद हो? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। लोकेश सर? हेलो। हाँ प्लीज सर कंटिन्यू। हाँ, तो मैं ये जब हम बात कर रहे हैं चीनी सेक्टर में, बलरामपुर चीनी वन ऑफ द उम्दा शेयर है, और एआईडी पैरी, ये 2 स्टॉक बहुत अच्छे हैं। बलरामपुर चीनी काफी अच्छा कर रहा है, तो मैं दूसरे स्टॉक पे तो सलाह नहीं दूंगा क्योंकि क्वालिटी वाइज उतना अच्छा है नहीं। तो बलरामपुर चीनी में आप ध्यान दें, बहुत अच्छा लगेगा। 565 का स्टॉप लॉस जरूर लगा ले, क्योंकि ये हाई बीटा काउंटर है। गवर्नमेंट का रेगुलेशन बहुत ज्यादा चेंजेस होते हैं, कभी ये पॉजिटिव साइड में, कभी नेगेटिव साइड में। और तो मेरे हिसाब से ट्रेडिंग किया जा सकता है स्टॉक पे। स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर ले, 640 से लेके 670 तक का मूव इसमें आ सकता है। मतलब फ्रेश ले सकते हैं इन लेवल्स पर? फ्रेश भी लिया जा सकता है। ठीक है वरुण जी, आज के लिए कोई नए स्टॉक्स जो आप रेकमेंड करना चाहेंगे जहां पे मोमेंटम स्ट्रांग हो सकता है, पोजिशनल बेसिस पर या फिर 3 से 6 महीने के हिसाब से? जी, अगर मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए अगर स्टॉक कैश में आप ढूंढेंगे तो संदीप जी इसी स्पेस पे जो आप इथेनॉल या शुगर स्पेस पे बात करें, यहाँ पर त्रिवेणी इंजीनियरिंग में काफ़ी बड़ा एक ब्रेकआउट हमें दिख रहा है। काफ़ी अच्छा एक बेस है, करीबन 450, ठीक है, यहाँ से काफ़ी अच्छा एक ब्रेकआउट मिला है करीबन 470 के अराउंड। अपना जो लाइफ आई है वो करीबन 536, वो यहाँ अचीव हो सकता है। त्रिवेणी इंजीनियरिंग हम लेके चलेंगे, स्टॉप लॉस है 450 का।
और दूसरा स्टॉक है जो मेटल स्पेस में है, श्याम मेटल। उनके अपडेट्स आप देखेंगे, काफ़ी अच्छे अपडेट्स मिले हैं हमें। और यहाँ पर जो रेंज ब्रेकआउट जो है करीबन 2 ईयर का, अगस्त 24 के अंदर यहाँ पर एक काफ़ी अच्छे लेवल्स बने थे, और उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये ब्रेकआउट कर रहा है अपने मंथली, वीकली और डेली चार्ट्स पर। अगर तीनों टाइम फ्रेम पर सिमिलर ब्रेकआउट मिलता है संदीप जी, तो काफ़ी बड़ा मोमेंटम बन सकता है। 975 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर श्याम मेटालिक्स में भी हम बाइंग की सलाह देंगे। करीबन यहाँ पर अगर आपका 3 to 8 वीक्स का अगर नज़रिया है तो यहाँ पर करीबन 1200 के लेवल बन सकते हैं। ठीक है, 1200 के टारगेट्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ सकते हैं। क्विकली लोकेश सर, अगर आप अपने 1-2 स्टॉक्स बता पाएं जल्दी से। तो जीएनए एक्सेल है ऑटो एंसिलरी में, वहां ध्यान दिया जा सकता है। काफी अच्छा मोमेंटम स्टॉक में आ रहा है, आरएस पॉजिटिव हो रहा है। मेरे हिसाब से 497 में इसको बाय किया जा सकता है फॉर द टारगेट ऑफ 550 to 575। 550 to 575। चलिए ठीक है लोकेश जी, बहुत शुक्रिया आपका आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? सर बहुत सारे स्टॉक हमने डिस्कस किया, उसमें से कुछ कुछ स्टॉक है जैसे बालाजी एमाइंस है, हमारे पर्सनल पोर्टफोलियो में भी है, एक्विटास हमारे क्लाइंट के पोर्टफोलियो में भी है। तो डिस्क्लेमर यही रहेगा, जो भी हम बात करते हैं हो सकता है कुछ बायसनेस आ जाता है, तो अपने आरए से जरूर पूछ लें, उसके बाद ही बाई सेल का डिसीजन बनाएं। सिर्फ मेरी बात सुन के बाई सेल का डिसीजन ना बनाएं, और 200 डे मूविंग एवरेज को जरूर फॉलो कर लें। उसके नीचे का स्टॉक अगर अवॉइड कर देंगे तो 90% लॉस ऐसे ही बच सकता है। कभी कभी एक्सेप्शन बन जाता है, वैसे अभी वो एक्सेप्शन आईटी सेक्टर में दिख रहा है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सर। वरुण जी, आपके कोई डिस्क्लेमर जाने से पहले? जी संदीप जी, स्टॉक की चर्चा की है। मेरे या फैमिली के पर्सनल पोर्टफोलियो में नहीं, कंपनी का मॉडल पोर्टफोलियो या फिर हमारे क्लाइंट के साथ चर्चा हो सकती है। जैसे हमने बात की जस्ट डायल या फिर बलरामपुर चीनी, या फिर जो भी मैंने स्टॉक श्याम मेटालिक सजेस्ट किया। सिक्योरिटीज मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। आप कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ, सेबी रजिस्टर्ड हो, उसके साथ सलाह मशवरा करके ही ट्रेड करें। पास्ट परफॉर्मेंस डज नॉट गारंटी एनी फ्यूचर को ध्यान में रखें। शो में आमंत्रित करने के लिए खूब खूब धन्यवाद। हैप्पी ट्रेडिंग डे। Thank you so much, sir, and wish you a very good day to both of you.